जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पी गुरु मंत्रा में। जैसा कि हम इसके पहले एक वीडियो अपलोड किए हुए हैं, बेसिक क्लास था पॉलिटी का, जिसमें राज्य व्यवस्था क्या होता है, हमारे देश की संविधान कैसी है और हमारे देश में कौन से विदेशी कब आए, ये विदेशियाँ कब अपना कंपनी स्थापित किए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, ये सभी चीज़ें बताए हुए हैं। तो जो भी नहीं देखे होंगे उसका डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसे जा करके देख लें। और आज हम बताने वाले हैं कि संवैधानिक विकास हमारे देश में जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने नए नए नियमें लाना शुरू किया, कैसे किया, कब किया, क्यों किया। तो देखिए, सबसे पहला कारण था 1757 पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध, पलासी का जो युद्ध था ये हुआ था रॉबर्ट क्लाइव, जो अंग्रेज था, रॉबर्ट क्लाइव, और हुआ था ये किसके बीच, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। लेकिन ये इन दोनों के बीच हुआ था, लेकिन इसमें जो सिराजुद्दौला था वो हार गया था। हारने का कारण क्या था, सिराजुद्दौला का जो मीर जाफर सेनापति था वो इसके सपोर्ट में आ गया था। मीर जाफर सेनापति किसका था, इसका सेनापति था, सेनापति था। अक्सर भोजपुरी में कहा जाता है कि घर फूटे कवार लूटे, वही हुआ। सिराजुद्दौला का सेनापति ही इसके पक्ष में आ गया। ये अब पता ना कोई लालच दिया होगा या क्या दिया हुआ, प्रलोभन दिया कि मंत्री बना देंगे या कुछ भी बना देंगे, ये इसके साथ में आ गया और धोखा से क्या हो गया, सिराजुद्दौला हार गया। तो इसमें क्या हुआ कि थोड़ा अंग्रेजों का मनोबल बढ़ गया कि हम यहाँ व्यापार ही नहीं, हम यहाँ पे शासन भी कर सकते हैं। तब तक क्या हो गया कि 1764 में, 1764 था, 1764 में युद्ध हो गया हम लोग का, कौन सा, बक्सर का युद्ध। क्या हुआ, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध हो गया। अब बक्सर का युद्ध में क्या हुआ, तो बक्सर के युद्ध में क्या हुआ कि एक तरफ थे हमारे देश के 3 राजा और दूसरी तरफ थे अंग्रेजों का 1 राजा, और वो तीनों राजाओं को क्या कर दिया, हरा दिया। तो वो कौन था, हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो। ये था जो अंग्रेज था, ये क्या था, अंग्रेज था, ये अंग्रेज था। और हमारे देश के भारतीय जो थे, ये भारतीय 3 थे। कौन कौन थे, मीर कासिम, दूसरा कौन था, शुजाउद्दौला, तीसरा जो था हम लोग का शाह आलम द्वितीय था, शाह आलम द्वितीय था। ये जो थे, ये तीनों क्या थे, हम लोग के भारतीय राजा थे। ये तीनों एक तरफ थे, तीनों के सेनापति एक तरफ थे और हेक्टर मुनरो एक तरफ था, फिर भी इन तीनों को हरा दिया। ठीक है। अब जैसे ही देखा रॉबर्ट क्लाइव और हेक्टर मुनरो, ये देखा कि यार हम लोग तो यहाँ व्यापार करने आए थे, लेकिन ये भारतीय तो इतने मूर्ख हैं कि थोड़ा सा इधर उधर करने पर एक दूसरे को छोड़ करके अलग हो जाते हैं और एक दूसरे के विरोध में खड़े भी हो जाते हैं। तो ये क्या किया, ये अब अंग्रेजों के मन में एक ऐसा भावना जगने लगा कि चलो अब यहाँ पे हम लोग व्यापार ही नहीं, मौका मिला है तो शासन भी कर लेते हैं। और शासन करने के लिए शुरुआत किया, वहीं से शुरुआत किया और वहीं से एक एक्ट निकलता है, यानी नियम निकलता है, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट निकलता है। अब उस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या होता है पहले देखिए, उससे पहले समझ लीजिए हम लोग का
जो भारत था अभी 28 राज्य, उस समय प्रेसिडेंसी हुआ करता था। अब पूरे भारत में प्रेसिडेंसी जो होता था, 3 प्रेसिडेंसी होता था, एक बंगाल, दूसरा मद्रास और तीसरा जो था बॉम्बे था। तीसरा जो था बॉम्बे था, बीओ बॉम्बे, और ये बंगाल हो गया। तो ये 3 प्रेसिडेंसी हुआ करते थे। और उस समय जब ये एक्ट आया, ये जो एक्ट आया रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट जो था 1773 में आया। 1773 में ये रेगुलेटिंग एक्ट जो आया 1773 में आया। और इसमें क्या क्या हुआ, पहले क्या होता था कि बॉम्बे, यहाँ पे बॉम्बे में अलग जो हम लोग का नवाब होता था, बंगाल में अलग होता था, मद्रास में अलग होता था, गवर्नर होता था, ठीक है। अब वहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग का जो यानी जो बंगाल का गवर्नर था, अब इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या कर दिया गया कि बंगाल के गवर्नर जो थे उसको क्या कहने जाने लगा, गवर्नर जनरल कहा गया। बंगाल का जो गवर्नर था, तो गवर्नर जो पद था उसको क्या कह दिया गया, गवर्नर जनरल। क्या कहा गया, गवर्नर जनरल। इसको क्या नाम दिया गया, गवर्नर जनरल। पहला काम इस नियम में जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी के द्वारा पारित किया गया था, उसमें क्या हुआ कि गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर को क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। दूसरा काम क्या हुआ था, दूसरा काम हुआ था हम लोग का, कलकत्ता में जो पहला सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ था, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अब ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना तो की गई। अब इसका जो फर्स्ट बंगाल का गवर्नर जनरल जो नाम दे दिया गया, तो यहाँ का गवर्नर जनरल जब देख लिया यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव कि चलो हम भी हरा दिए सिराजुद्दौला को, हेक्टर मुनरो ने भी मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय को हरा दिया, इसका मतलब अब हम अपना शासन बंगाल पर शुरू करते हैं। बंगाल पे ही शासन क्यों शुरू किया, क्योंकि वहाँ पे मसाले की उपज बहुत अच्छा होती थी, मसाले बहुत अधिक उत्पन्न वहाँ पे किए जाते थे, समुद्र के किनारे था, यहाँ पे बिजनेस भी, व्यापार भी अच्छा से या ले आना भी आसानी होता था। तो ये बंगाल पर क्या किया, शासन किया। और बंगाल का ही यानी पूरे इंडिया का या बंगाल का मानिए तो प्रथम गवर्नर जनरल जो बना, प्रथम गवर्नर जनरल बना रॉबर्ट क्लाइव। ये प्रथम जो गवर्नर जनरल बना, ये कौन बना, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव था। और रॉबर्ट क्लाइव के साथ में और 4 सदस्य भी थे, रॉबर्ट क्लाइव के साथ में और 4 सदस्य भी थे, जिसको हम बगल में लिखेंगे। लेकिन कलकत्ता में जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई तो उसके मुख्य न्यायाधीश थे, कौन थे, सर एलिजाबेथ। कौन थे, सर एलिजाबेथ। मुख्य न्यायाधीश कौन थे, मुख्य जो न्यायाधीश थे वो थे सर एलिजाबेथ। सर एलिजाबेथ, सर एलिजाबेथ थे। जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, यानी भारत की सबसे पहली सुप्रीम कोर्ट, उसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजाबेथ थे। और इनके 3 सहायक न्यायाधीश भी थे, इनके 3 सहायक न्यायाधीश थे। और जो गवर्नर जनरल थे रॉबर्ट क्लाइव, इसके भी 4 सदस्य थे, ठीक
ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं मुख्य न्यायाधीश की सदस्य, और उसके बाद क्या लिख देंगे, रॉबर्ट क्लाइव यानी गवर्नर जनरल की सदस्य कितने थे। यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कौन थे, हम लोग के सर एलिजाबेथ थे, और इनके साथ देने वाले यानी सहयोगी जो थे हम लोग के, वो कौन कौन थे। तो पहला थे चैम्बर्स, दूसरा लेमेस्टियर, दूसरा कौन थे, लेमेस्टियर थे, और तीसरा कौन थे, हाइड, हाइड थे। अब इसके अलावा बचता है हम लोग का रॉबर्ट क्लाइव जो थे गवर्नर जनरल बना था, यह अंग्रेज था, और ये अपने साथ में 4 जो थे सदस्य को रखा था अपने कार्यभार को संभालने के लिए। तो कार्यभार को संभालने के लिए जो 4 सदस्य थे वो कौन कौन थे, तो इसके जो सदस्य थे गवर्नर जनरल जो जनरल थे गवर्नर जनरल, राइटिंग थोड़ा गलत हो रहा है, इसलिए गलत हो रहा है कि यहाँ पे जहाँ हम खड़ा होते हैं वहाँ पे स्पेस बहुत कम होता है। तो ये जो गवर्नर जनरल के 4 सदस्य थे वो कौन कौन थे, तो गवर्नर जनरल के 4 जो सदस्य थे वो थे हम लोगों के फिलिप फ्रांसिस, मॉनसून, वर्निंग और वर्नेल। फिलिप फ्रांसिस, दूसरा जो है फिलिप फ्रांसिस के साथ थे मॉनसून थे, तीसरा थे वर्नेल, और जो चौथा थे क्लू वार्निंग, ये थे गवर्नर जनरल के 4 सदस्य, फिलिप फ्रांसिस, मॉनसून, वर्नेल और क्लू वार्निंग। ये लॉ है क्लू वार्निंग, ठीक है। और इसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की भी स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट के ही अंतर्गत किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत हम लोग का क्या हुआ था, इसके ही अंतर्गत हम लोग का जो था ये क्या किया गया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का स्थापना यानी एक संगठन बनाया गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसमें बनाया गया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट में ही बनाया गया था। इसमें क्या था, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या था, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर हम लोग देखें तो एक तरह से क्या था, संगठन था। क्या था, संगठन था। ये संगठन था, इसमें जो भी सदस्य आते थे उनका कार्यकाल जो होता था 4 वर्ष। सदस्य की कार्यकाल कितनी होती थी, 4 ईयर, 4 वर्ष होता था। इनका काम क्या होता था, तो काम होता था हम लोग का प्रशासनिक
राजनीतिक और व्यापारिक नियंत्रण। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्लास पूर्ण रूप से समझ में आया होगा और आप समझे तो एक तरह से ये लूसेंट का निचोड़ है। अगर आप लूसेंट पढ़ें या एक वीडियो देखें, कहीं ना कहीं आपको लूसेंट की बुक पढ़ने में दिक्कत होगी, लेकिन उन सभी चीज़ों को इजी वे में कर देने की कोशिश किए हैं हम। तो आशा करते हैं आपको समझ में अच्छा से आया होगा। और भाई अच्छा लगे ना, अच्छा लगे तो कहीं शेयर कर दीजिएगा, अच्छा ना लगे तो शेयर करने के क्या फ़ायदा। अगर कोई चीज़ अच्छा ना रहे तो फिर देखने की ज़रूरत ना है। जो चीज़ अच्छा होता है उसी को देखा जाता है। तो आशा है कि अगर आपको अच्छा लगेगा, कोई भी अपना फुल एफर्ट लगा के बनाता है कि अच्छा चीज़ ही, कंटेंट ही किसी को दें। अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, ताकि आपको टॉपिक वाइज हर एक एक्ट के अनुसार आपको वीडियो मिलेगा। और आप ये समझ लीजिए कि आप लूसेंट पढ़ रहे हैं या एम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, तो उन सभी चीज़ों को पढ़िए या मेरा वीडियो देखिए, दोनों बराबर होगा। हो सकता है कि उन सभी बुकों को पढ़ने में, क्योंकि कुछ ऐसे ऐसे वर्ड आ जाते हैं जिसके बारे में हम समझ नहीं पाते हैं और वहाँ पे फंस जाते हैं, बोर होकर के बुक को पटक देते हैं और समझते हैं कि बहुत हार्ड है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।